हाँ तो प्यारे बच्चे कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चे आज आप लोग को हम बताने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी का पहला टॉपिक है बातचीत। प्यारे बच्चे बातचीत के माध्यम से आज पहला टॉपिक यानी पहला पार्ट को हम पढ़ाने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। तो प्यारे बच्चे सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि जो बच्चे आप चाहते हैं कि 100 में 100 हमको हिंदी में आ जाए, तो प्यारे बच्चे इस चैनल के माध्यम से आप लोग को टोटल चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे एक इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपके पास ये बुक नहीं है दिंगत भाग 2 तो आप खरीद लेंगे और इस बुक के माध्यम से जितने टॉपिक है सबको बारीकी बारीकी से पढ़ाया जाएगा। तो प्यारे बच्चे आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आज का जो पहला लेसन है बातचीत यानी संपूर्ण अर्थ इसका समझ जाएंगे। तो वीडियो पर पूरा बने रहेंगे। आज सबसे पहले हम बातचीत जो है इसको अच्छे से हम पढ़ाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे सबसे पहले किसी भी चैप्टर को आप पढ़ते हैं तो चैप्टर का जो लेखक परिचय होता है उसको जानना जरूरी होता है, क्योंकि लेखक परिचय से प्यारे बच्चे आपको लगभग 2 से 3 नंबर आने वाला है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है लेखक का जन्म कहां हुआ, उनके माता और पिता का क्या नाम है। तो प्यारे बच्चे लेखक परिचय जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम आज समझेंगे लेखक परिचय। तो यहाँ पे देखो बातचीत जो है आपका लेखक परिचय, लेखक का जो नाम है प्यारे बच्चे, लेखक का जो नाम है बालकृष्ण भट्ट जी। ये जो आपको फोटो दिख रहा होगा प्यारे बच्चे, ये किसका फोटो है? बालकृष्ण भट्ट का फोटो है, जो बातचीत से रिलेटेड एक निबंध लिखा है। क्या है प्यारे बच्चे? एक निबंध है। क्या है? बातचीत जो है एक निबंध है, निबंध लिखा है, लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। प्यारे बच्चे क्या है? प्यारे बच्चे यहाँ पे ये समझना है लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट और बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ प्यारे बच्चे 23 जून 1844 में, यानी बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था प्यारे बच्चे 23 जून 1844 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। और बालकृष्ण भट्ट का जो निधन हुआ था प्यारे बच्चे 20 जुलाई 1914 में, 20 जुलाई 1914। लगभग बालकृष्ण भट्ट की मैं बात करूं तो बालकृष्ण भट्ट जो है लगभग 70 साल जिया था। प्यारे बच्चे लगभग 70 साल बालकृष्ण भट्ट जो था लगभग अपना जिंदगी को जिया था। बालकृष्ण भट्ट का जो निधन हुआ था प्यारे बच्चे 20 जुलाई 1914 को। और उसके बाद है बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान था प्यारे बच्चे, निवास का मतलब ये होता है जन्म स्थान, निवास का मतलब होता है जन्म स्थान। और ये इलाहाबाद यानी प्रयागराज के उत्तर प्रदेश में, प्यारे बच्चे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के इलाहाबाद में इसका निवास यानी जन्म स्थान है। उसके बाद प्यारे बच्चे इसकी जो माता की नाम थी, बालकृष्ण भट्ट के माता के नाम थे पार्वती देवी। क्या थे? पार्वती देवी। ये यहां से प्यारे बच्चे आपको 2 से 3 नंबर आएगा। और ये चीज आप लोग को 100% समझ में आ गया कि बालकृष्ण भट्ट की माता के जो नाम थी पार्वती देवी। और उसके बाद है बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, यानी कि उसके जो पिता थे प्यारे बच्चे एक व्यापारी थे। क्या थे? एक व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट के जो पिता थे प्यारे बच्चे और एक क्या थे? एक व्यापारी थे। समझ में आ रही बात है। और यहाँ पे देखो बालकृष्ण भट्ट जो था आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे। मतलब आधुनिक मतलब काल का मतलब ये होता है प्यारे बच्चे भारतेंदु युग के प्रमुख एक साहित्यकार थे बालकृष्ण भट्ट। तो प्यारे बच्चे यहां से अब लगभग में बात ये करने चाहते हैं कि आप लोग को यहां से प्यारे बच्चे आपको 2 से 3 नंबर यहां से मिल सकता है लेखक परिचय से। अगर प्यारे बच्चे लेखक परिचय आपको समझ में आ गया तो यहां से लगभग प्रत्येक चैप्टर से लेखक परिचय से आपको 2 से 3 नंबर आपको यहां से मिल सकता है। अब मैं बात करने वाले प्यारे बच्चे इसकी सारांश का। सारांश अगर आप पढ़ेंगे प्यारे बच्चे तो पूरा आपको 100% समझ में आ जाएगा। यानी बातचीत का जो माध्यम होता है, इस लेखक ने इसमें जो लिखा है बातचीत करने का जो माध्यम होता है, किस प्रकार बातचीत होना चाहिए, पूरा निबंध यानी सारांश में आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखना है प्यारे बच्चे सबसे पहले इसकी जो रचनाएं थी, रचनाएं का मतलब ये था प्यारे बच्चे इसकी जो उपन्यास था जो लिखा हुआ, इसका जो कुछ बुक थी वो क्या क्या लिखे थे। जैसे रहस्य की कथा, प्यारे बच्चे रहस्य की कथा का मतलब ये होता है, आपको बिहार बोर्ड में ऐसे पूछा जाएगा कि रहस्य की कथा किसकी रचना है, तो आप कहेंगे बालकृष्ण भट्ट का। यानी रहस्य की जो कथा है किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट का। नूतन ब्रह्मचारी यानी नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है? तो आप कहेंगे बालकृष्ण भट्ट का। प्यारे बच्चे उसके बाद है सो अजान एक सुजान, सो अजान एक सुजान किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट का। प्यारे बच्चे गुप्तवेरी, गुप्तवेरी किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट का। यहाँ पे है रसातल की यात्रा, मतलब किसकी है? बालकृष्ण भट्ट का। उचित दक्षिणा यानी उचित जो दक्षिणा था प्यारे बच्चे किसका था? बालकृष्ण भट्ट का।
प्यारे बच्चे यहाँ पे देखो, हमारी घड़ी सद्भाव का अभाव, सद्भाव का अभाव किसकी रचना है? बाल कृष्ण भट्ट का। यहां तक आपको 100% प्यारे बच्चे समझ में आ गया होगा। उसके बाद कुछ उसने नाटक किया था। नाटक का मतलब यह होता है कि बाल कृष्ण अपनी लाइफ में जो था कुछ नाटक भी किया था। जैसा कि आपको पता है प्यारे बच्चे, पद्मावती के एक नाटक थी जिसको वो नाटक भी करते थे। अब यहाँ पे उसके बाद है प्यारे बच्चे, जैसे बेनी संहार, मतलब बेनी संहार का मतलब एक नाटक था, उसमें वो रोल लिया था। उसके बाद था शिशुपाल का वध, उसके बाद था क्या? शिशुपाल का वध। बहुत सारे नाटक जो था बाल कृष्ण भट्ट किया था, जैसे सीता वनवास, ये सब आपका भीविया है। पतित पंचम, जैसे मेघनाथ का वध, ये सब क्या था उसका प्यारे बच्चे? वो नाटक। जैसे शिक्षा दान आप समझते हैं, ये सब क्या था? नाटक किया था प्यारे बच्चे। यहां से उसको नाटक का भी रोल लिया था। समझ में आ रही बात है? उसके बाद प्यारे बच्चे उसका जो निबंध था, लगभग 1000 निबंध उसने लिखा था। प्यारे बच्चे निबंध लिखने का जो साहित्य का लेखक है प्यारे बच्चे, 1000 निबंध लिखने वाला बाल कृष्ण भट्ट जो था, अपनी पूरी जिंदगी में 1000 निबंध लिखने वाला जो लेखक था प्यारे बच्चे, कौन थे? बाल कृष्ण भट्ट थे, जो निबंध का एक संग्रह बनाया था। प्यारे बच्चे बाल कृष्ण जो अपनी जीवन में कितने निबंध लिखा? 1000 निबंध लिखा। यहां तक आपको 100% प्यारे बच्चे समझ में आ गया होगा। चलते हैं प्यारे बच्चे इसकी सारांश पर। सारांश का मतलब यह होता है, बातचीत के निबंध से जो सारांश होता है प्यारे बच्चे, इसको समझना है, ठीक है? बातचीत यहां पे देखना है, बातचीत शीर्षक का जो आधुनिक काल के, यहां पे लिखा है प्यारे बच्चे, बातचीत शीर्षक आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। प्यारे बच्चे ईश्वर का जो दिया हुआ ये वरदान है, वाक शक्ति, जैसे बोलने की शक्ति जो होता है प्यारे बच्चे, ये कहीं ना कहीं ईश्वर का दिया हुआ है। जो मेरी शरीर इतना बना अच्छा बना हुआ है प्यारे बच्चे, ये ईश्वर का दिया हुआ। लेकिन एक वाक शक्ति जो होता है प्यारे बच्चे, ये ईश्वर का क्या माना है? वरदान माना है प्यारे बच्चे। उसके बाद लिखा है, बालकृष्ण जी कहते हैं कि मतलब वाक शक्ति अगर मनुष्य को ना होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या होता। प्यारे बच्चे इसका कहना है, अगर ईश्वर वाक शक्ति नहीं देती तो पता नहीं इस गूंगी सृष्टि, मनुष्य का जो इस गूंगी सृष्टि का क्या होता, मतलब इसकी जो क्या हाल होता। प्यारे बच्चे अगर कोई किसी को वाक शक्ति ना हो, वाक शक्ति मतलब बोलने की जो शक्ति ना हो, तो मनुष्य ना होती, ना जाने क्या इस गूंगी का होता। वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर करने का भी मौका नहीं दिया जाता। इसका सीधा साधा कहने का अर्थ यह है प्यारे बच्चे, अगर एक दूसरे को जानना है तो बातचीत के माध्यम से हम जान सकते हैं, परख सकते हैं और किसी का गुण दोष को पता कर सकते हैं। बिना बातचीत किए हुए एक दूसरे का पता हम नहीं कर सकते हैं। लेखक का यह भी कहना है प्यारे बच्चे, बिना बातचीत किए हुए किसी का हम तर्क नहीं लगा सकता है। कौन इंसान कितना बुद्धिमान है, कौन इंसान कितना, मतलब यह होता है कि सारा चीज बातचीत के माध्यम से होता है। लेखक का कहने का अर्थ यह भी है कि बिना मतलब स्पीच के नाज नखरा जाहिर करने का मौका भी नहीं दिया जाता है। नाज नखरा का मतलब यह होता है, कभी कभार माहौल में यह भी होता है कि बातचीत पर कभी हंस देते हैं, कभी ताली बजा देते हैं। बिना बातचीत का ना तो कभी हंसी आ सकता है किसी को, ना तो कोई नखरा दिखा सकता है। लेखक का कहने का अर्थ है प्यारे बच्चे। अगला यहाँ पे देखना है इसका सारांश जो लिखा है, लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। उसके बाद कुछ एडिशन, कुछ वैज्ञानिक भी इस पर चर्चा की है। लेखक ने एडिशन से भी पूछा। एडिशन मानते हैं कि असल में बातचीत जो होती है सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। एडिशन का जो कहना है प्यारे बच्चे कि असल में अगर बातचीत होगी तो हमेशा दो व्यक्ति के बीच जो बातचीत होगी वो बात तीसरे व्यक्ति में नहीं होगा, क्योंकि दो व्यक्ति जब बात करती हैं प्यारे बच्चे तो दिल की बातें करती है, और दिल की बातें तब होती है जब दो व्यक्ति बात करते हैं। तो प्यारे बच्चे अर्थात जब दो लोग होते हैं तभी वो अपना दिल के दूसरे के सामने खोल पाते हैं और दिल की जो बातें होते प्यारे बच्चे वो रख पाते हैं। अन्यथा दो के बाद अगर कोई व्यक्ति होता है तो वो चुप साइलेंट हो जाते हैं, यानी दिल की बातें नहीं कर पाते हैं। जैसा कि आपको पता है लेखक के अनुसार तीन लोगों के बीच जो बात होती है अंगूठी में जुड़ी नग जैसा का मतलब होता है अनुरूप होना या अनुरूप जोड़ा
मतलब ये होता है कि रूप नहीं मिलना या किसी से बात नहीं होना। जब कोई दो व्यक्ति बात करते हैं, अगर तीसरा व्यक्ति वहां प्रेजेंट हो जाता है या उस फील्ड में आ जाता है तो वहां जो बात होता है प्यारे बच्चे क्या कहते हैं, अंगूठी में जुड़ी नग जैसी समान हो जाता है। अनुरूप का मतलब ये होता है जोड़ा नहीं होना, अनुरूप जैसी बात होता है और बात की जो चेंज होती है, सैल्यू होती है, उसको चेंज किया जाता है। समझ में आ रही बातें। और चार लोग के बीच जो बातचीत होता है केवल फॉर्मेलिटी होता है। फॉर्मेलिटी का मतलब ये होता है प्यारे बच्चे, एक दूसरे का फॉर्मेलिटी की बात कर सकते हैं, दिल की बातें नहीं कर सकते हैं। दिल की बातें केवल दो इंसान यानी दो व्यक्ति में ही कर सकते हैं। उसके बाद लेखक ये भी कहते हैं यूरोप के लोग जो बातचीत का जो हुनर है, यूरोप के लोग के जो दो व्यक्ति के बीच जो बातचीत का हुनर है, वहां के जो सैल्यू है प्यारे बच्चे, और जिसे आउट ऑफ कन्वेंशन के रूप में किया जाता है। तो प्यारे बच्चे आउट ऑफ कन्वेंशन का मतलब होता है कि यूरोप के जो लोग बातचीत करते हैं और आउट ऑफ कन्वेंशन के माध्यम से यूरोप के लोग बातचीत करते, बहुत अच्छा होता है। इसके विधि से वो बात करते हैं, इनके प्रसंग को सुनने कान को अत्यंत सुख मिलता है और इसका जो प्रसंग सुनते हैं प्यारे बच्चे, कान को अत्यंत सुख जो मिलता है आउट ऑफ कन्वेंशन के माध्यम से, और इसे श्रीहद गोष्ठी भी कहते हैं। अतः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप को बातचीत कर ले। बालकृष्ण भट्ट का यह भी कहना है कि हम अपने आप ऐसी शक्ति को मतलब क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिसे हम अपने आप को किसी से बातचीत कर सके और किसी के साथ दो चार लाइन बोल सके। और ऐसी शक्ति कैसे होगा प्यारे बच्चे, और ऐसी शक्ति के लिए क्या करना होगा कि अपने अंदर उस ऊर्जा को उत्पन्न करना होगा कि हम दूसरे के साथ बातचीत कर सके। और बातचीत का एक उत्तम तरीका भी होना चाहिए प्यारे बच्चे, बातचीत करने का एक उत्तम शैली भी होना चाहिए। और एक दूसरे को खुश करने के लिए कौन सा बात करना चाहिए, लेखक का यही कहना है प्यारे बच्चे। अगला हेडिंग यहां पे हम देखेंगे, और लेखक ये भी कहते हैं कि जैसे आदमी की जिंदगी में मजेदार बनाने के लिए और मनुष्य का जो जिंदगी होता है प्यारे बच्चे मजेदार बनाने के लिए और लिए खाने पीने के चलने फिरने इत्यादि का जरूरत होते हैं। प्यारे बच्चे मनुष्य का जो जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत होता है, जैसे खाने पीने का जरूरत, चलने फिरने का जरूरत, उसी प्रकार प्यारे बच्चे कहता है बातचीत अति आवश्यक है। उनके जो लाइफ में होता है प्यारे बच्चे बातचीत अति आवश्यक होना चाहिए। जैसे जिंदगी जीने के लिए खाना पीना जरूरी होता है, उसी प्रकार भी बातचीत भी होना जरूरी होता है। उसके बाद कहते हैं इससे चित्त हल्का भी होता है। प्यारे बच्चे चित्त हल्का का मतलब यह होता है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान से बात करती है तो उसके मन में जो भावनाएं होती है वो हट जाती है। एक चित्त का हल्का होना, एक अलग एहसास होना और स्वच्छ हो जाता है। स्वच्छ का मतलब निर्मल हो जाता है। बातचीत करने से लोगों के जो अंदर में कुछ छपा हुआ चीज रहता है वो क्या होता है, बाहर हो जाती है। और मवाद हो जो हृदय में जमा रहता है वो भाप बनकर उड़ जाता। कहने का सीधा साधा अर्थ ये हुआ प्यारे बच्चे, अगर किसी के अंदर में कोई मान के चलिए बात घूम रहा है, जब तक वो दूसरे व्यक्ति को नहीं बताता है उसके अंदर में कुछ मन में ये भी चलता है कि उसको हम कैसे बात करें। बात करने से उसकी क्या होती है, अंदर में जो कुछ क्या कहते हैं भाप जैसा बनकर वो क्या निकल जाता है, हृदय से क्या कहते हैं जमा रहता है वो भाप बन के उड़ जाता है। बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मतलब प्यारे बच्चे इसका कहने का अर्थ है, बेन जॉनसन वैज्ञानिक का कहना है कि मनुष्य को जो है बोलने से मनुष्य का रूप का साक्षात्कार पता चलता है। मनुष्य जैसे बोलता है उसके जो गुण दोष स्वभाव होता है प्यारे बच्चे, जॉनसन का कहने का सीधा साधा अर्थ ये है कि जब तक मनुष्य नहीं बोलते हैं तो मनुष्य का गुण दोष स्वभाव का पता नहीं लगता है कि मनुष्य कितना पढ़े लिखे हैं। बात करने का जो सैल्यू होता है प्यारे बच्चे उसी से पता चलता है कि मनुष्य कितने मतलब पढ़े लिखे हैं, उस कितने साक्षात्कार है या साक्षात्कार नहीं है। और जॉनसन का कहना भी सही है प्यारे बच्चे, जब तक मनुष्य बातचीत नहीं करते हैं तब तक मनुष्य को पता नहीं चलता है कि वो साक्षात्कार है या नहीं। तो प्यारे बच्चे आज आप लोग को क्लास 12 का जो हिंदी है प्यारे बच्चे, आप चाहते हैं कि अगर हमको 100 में 100 कहने का सीधा साधा अर्थ है प्यारे बच्चे, आप चाहते हैं कि आपको हिंदी में 100 में 100 आए तो प्यारे बच्चे इस चैनल के माध्यम
माध्यम से आप लोग को प्रत्येक दिन एक वीडियो मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या होगा प्यारे बच्चे, उसका जीवनी होता है, जैसे लेखक परिचय का होता है प्यारे बच्चे, लेखक परिचय का जो इसे अर्थ होता है पूरा डिटेल से बताया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव का वीडियो आएगा, उसके बाद सब्जेक्टिव का आएगा। और इस चैनल के माध्यम से आप चाहते हैं कि 12th का हिंदी का क्लास में हमको 100 में 100 आए, तो इस चैनल को अगर आप नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। प्यारे बच्चे अगर ये वीडियो पसंद आता होगा वो लाइक कर देंगे, अगर चैनल पे नए होंगे तो प्यारे बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करना। प्यारे बच्चे आज की क्लास बस इतना ही रहेगा। धन्यवाद।